नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्लास 10th का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये है मानव नेत्र का क्वेश्चन है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि जिस न्यूनतम दूरी पे, आप समझिएगा कि जैसे हम किसी वस्तु को जिस न्यूनतम दूरी पर देख सकते हैं, अगर हम मानव नेत्र के न्यूनतम दूरी की बात करें 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को हम आसानी से अगर हम देख पाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को सामंजन क्षमता कहते हैं, सॉरी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कह रहा है जिस न्यूनतम दूरी पर मानव नेत्र वस्तु को साफ क्या करता है? तो देख पाता है। उस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम को दूरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर यह क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम 2027 में कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो आप उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जैसे हम मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हम 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को आसानी से अगर हम देख पाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें एक स्वस्थ मनुष्य के आंख के लिए न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर कितना होता है? कम से कम 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जिस न्यूनतम दूरी पर मानव नेत्र वस्तु को साफ देख पाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। आप इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक सेकंड, कह रहा है कि मानव नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव नेत्र की सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि मानव नेत्र जिस मनुष्य का आंख जो होता है वह जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी बदलकर, एक सेकंड, मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी बदलकर निकट या दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। यानी मानव नेत्र जो होता है वह अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु को साफ अगर देख पाता है या देख सकता है तो उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को आप कहेंगे, एक सेकंड, उस गुण को आप क्या कहेंगे? उस गुण को आप कहेंगे मानव नेत्र की सामंजन क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। सिंपल आप समझिएगा कि अगर जिस गुण के कारण, कह रहा है जिस गुण के कारण मनुष्य
आंख जिस अपनी फोकस दूरी बदलकर, मनुष्य अपने आंख की फोकस दूरी को बदलकर दूर की वस्तु या निकट की वस्तु, ये दूर रखी वस्तु या नजदीक में रखी वस्तु को साफ साफ अगर देख पा रहा है, साफ साफ अगर देख सकता है, तो उस गुण को आप क्या कहेंगे? उस गुण को आप कहेंगे मानव नेत्र की सामंजन क्षमता कहेंगे। यह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। मानव नेत्र की सामंजन क्षमता किसे कहते हैं या मानव नेत्र की सामंजन क्षमता क्या है? आप उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं या यह कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? अगर हम दृष्टि दोष यानी अगर हम दृष्टि दोष की बात करें तो दृष्टि दोष कह रहा है कि किसी कारणवश जो आंख के लेंस की फोकस दूरी, कारण कोई भी हो सकता है, किसी कारणवश आंख के किसी कारणवश जब आंख के लेंस की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी आंख की संरचना में बदलाव के कारण, आंख का आकृति या संरचना में, आंख की आकृति या संरचना में बदलाव के कारण रेटिना पर प्रकाश ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता है। यानी आप कह सकते हैं कि किसी कारणवश जब आंख के लेंस की फोकस दूरी, आंख में जो लेंस रहता है उसकी फोकस दूरी आंख की संरचना में बदलाव के कारण रेटिना पर अगर आप देखेंगे कि पहला प्रकाश रेटिना पर ही पड़ता है, रेटिना पर प्रकाश ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता है। किसके कारण? तो फोकस दूरी की संरचना में बदलाव के कारण। आप देखेंगे फोकस दूरी आंख की संरचना, एक सेकंड, हाँ, किसी कारणवश आंख के लेंस की फोकस दूरी आंख की संरचना में बदलाव के कारण रेटिना पर जो होता है वह प्रकाश ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता है, नहीं केंद्रित हो पाता है या जा पाता है, जिससे वस्तु धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अगर आप प्रकाश के ठीक से रेटिना पर केंद्रित न होने के कारण, प्रकाश के ठीक से रेटिना पर न केंद्रित न होने के कारण वह क्या होता है? तो केंद्रित नहीं होने के कारण जिससे वस्तु क्या होता है? आप धुंधला दिखाई देता है। अगर किसी की आंख में प्रॉब्लम है और वह आंख के लेंस की फोकस दूरी आंख की संरचना में बदलाव के कारण रेटिना पर प्रकाश जो होता है ठीक से नहीं केंद्रित हो पाता है, तो वस्तु कैसा दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण जिसके कारण दूर रखी वस्तु या पास या नजदीक में रखी वस्तु, या तो आप कह सकते हैं दूर रखी वस्तु या तो आप कह सकते हैं नजदीक में रखी वस्तु, क्या होता है? स्थित वस्तु, नजदीक में रखी स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। उसी को क्या कहते हैं? उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें, एक बार हम फिर से देख लेते हैं दृष्टि दोष को। कह रहा है कि किसी कारणवश, कारण कोई भी हो सकता है, आंख में प्रॉब्लम का कारण कोई भी हो सकता है, तो किसी कारणवश क्या कह रहा है? किसी कारणवश जब आंख के लेंस की फोकस दूरी आंख के संरचना में बदलाव के कारण रेटिना पर प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच पाता है या केंद्रित हो पाता है, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो जिसके कारण रेटिना पर ठीक से वस्तु के केंद्रित न होने के कारण वस्तु कैसा दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण
दूर रखी वस्तु या नजदीक में वस्तु या पास में स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर हम बात करें प्रकार की, अगर हम प्रकार की बात करें तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। और पहला है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। अगर आपसे पूछे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, दृष्टि दोष जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला अगर आपसे पूछे तो पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। पहला होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। क्या है? तो तीसरा क्या होता है? अबिंदुकता दृष्टि दोष। पहला अगर आपसे पूछे तो पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। तो